हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का हम मैथ्स पढ़ेंगे आज, और चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, वो कुछ आइडेंटिटीज या फिर फॉर्मूले बोल लीजिए, वो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आपने उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। और एक और चीज, हमने बच्चों रेडियन एंड डिग्री मेजर ये दोनों अच्छे से कर लिए हैं। इनके आधार पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। रेडियन टू मेजर डिग्री में रेडियन से क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना, या फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, एंगल को, ये चीज भी हमने अच्छे से सीख ली है। तो अब बच्चों, जो भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, सबसे पहले आप वो पूछ लीजिए। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर के। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन, इस चैप्टर में काफी सारे आपके बेसिक चीजें आती हैं जो हमने कर ली हैं। अब देखिए, फंक्शंस हैं कुछ जो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, जो फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी हैं, क्या वो आपने देख ली, सीख ली है? उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, ये तो आपने अच्छे से रिवाइज कर ली होंगी। भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो सबको पता होगा। बाकी बच गए कितने? 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच गए। साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कोट थीटा। इसमें से साइन थीटा कोस थीटा गए, बाकी के 4 बचे जो हैं, उनमें से सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई सी वाले कौन से हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। उन दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो सी से कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। बचे कौन से? सेक और टेन थीटा, ये दोनों एक साथ आएंगे। इतना क्लियर है? अब कौन से फंक्शन को किस में से घटाना है, ये कैसे पता लगेगा? तो हमेशा टेन थीटा और कोट थीटा ही घटेंगे इस केस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये चीज क्लियर है बच्चों? अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि भाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? तो एक बार टेन स्क्वायर थीटा को एक तरफ ले गए हम, और एक बार सेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख लिया। तो यहां से देखिए 3 फॉर्मूले आपके आ गए हैं। सिमिलरली यहां से भी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एंड कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज इनको करते रहना बच्चों। ये काफी आपके यूजफुल होंगे। लेकिन इनसे भी कुछ एडवांस फॉर्मूले जाएंगे जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए बेस आपका मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, फाउंडेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो रेशियोज हैं, ठीक है, उनका हमने टेबल किया था प्रीवियस क्लास में। आपको याद होगा ये, इस किसको याद है? और अगर याद है तो इसकी वैल्यूज भी याद होंगी, है कि नहीं? क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 90, है ना? जीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच की रेशियो है।
0, 60, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी रेशियोज हमें यहाँ पे पता लगी है। अब बच्चों एक चीज अब ध्यान रखना, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, 0, आप इसको पर्टिकुलरली लिखेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है, ये लिखेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं सम स्पेसिफिक एंगल्स, सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह से हैं। अब देखिए हमारे पास है साइन ए, कॉस ए, ठीक है। सबसे पहले साइन ए का देखिए क्या आएगा, 0 डिग्री पे साइन ए कितना होगा, 0 डिग्री पे ये हो जाएगा 0। फिर 30 डिग्री पे हो जाएगा 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। कैसे आया है, ये चीज भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं। पिछली कक्षा में हम इस चीज को भी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको याद होंगी। देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे 0/4 का अंडर रूट, यहाँ पे 1/4 का अंडर रूट, यहाँ पे 2/4 का अंडर रूट, यहाँ पे 3/4 का अंडर रूट, यहाँ पे 4/4 का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास साइन थीटा या फिर साइन ए के सभी स्पेसिफिक वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, सभी स्पेसिफिक रेशियोज आ जाएंगी। उसके बाद कॉस ए में क्या करना है भाई, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की है, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की है, जो साइन 45 की है वो कॉस 45 की है, जो साइन 30 की है वो cos 60 की है, और जो साइन 0 की है वो cos 90 की है, ठीक है। तो उल्टे से स्टार्ट कर देंगे हम। अब ये दोनों आ गए तो फिर उसके बाद tan a क्या हो जाएगा, साइन a बाय cos a, ठीक है, साइन a बाय cos a। बस सभी रेशियोज को हम इनको डिवाइड कर देंगे तो tan a की सभी रेशियोज आ जाएंगे। फिर cosec a क्या होता है भाई, 1/sin a। sec a क्या होता है, 1/cos a। एंड cot a क्या होता है, ये सब तो आपको पता होगा ना, cosec a 1/sin a। तो बस जो sin a की वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका cosec a आ जाएगा। sec a 1/cos a होता है, तो जो cos a की वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी व्युत्क्रम कर दीजिए, तो sec a आ जाएगा। और cot a क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा भाई tan a का रेसिप्रोकल कर दो या तो, या फिर cos a बाय sin, दैट्स इट। तो सभी देखिए स्पेसिफिक वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, नोट डाउन कर लीजिए इनको। ये कर लिया बच्चों नोट डाउन। अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, जो हम करेंगे यहाँ। अब एक मैं फिगर बना, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको मैं एक्स और एक्स डैश लिख सकता हूँ। ये हो गया वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश, ठीक है, इसको कैपिटल एक्स लिख देते हैं। ये चीज समझ गए, आपने बहुत बार किया होगा ग्राफ में। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4, इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, ठीक है, तो ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट, एक सेकेंड, मैं एक सर्कल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है।
तो इस सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? हमने इस सर्कल के, इस वृत्त के क्या कर दिए, 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर दिया। क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों? चतुर्थांश। ठीक है, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, पता है ना आपको? तो 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड हो गया। अब ये क्या है, अगर मैं बात करूं 0 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है 180 डिग्री, यहाँ पे है 270 डिग्री। ठीक है, अगर मैं 0 से लेके पूरा ये यहाँ तक लेता हूँ, ठीक है, तो 3 क्वाड्रेंट हो जाते, तो यहाँ तक ये 3 क्वाड्रेंट हो जाते हैं। तो यहाँ तक कितना होगा, 0 से यहाँ तक 270, और अगर मैं पूरा ये सर्कल का एंगल लेता तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 360 डिग्री आ जाता है। तो देखना हर एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का है। 0 से 90 90 होता है, 90 से 180, ठीक है, तो 90 का हो गया। फिर से 180 से 270 तक फिर 90 डिग्री बढ़ गया, और 270 से 360 फिर से 90 डिग्री बढ़ गया है। तो हम इसको बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोल देते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश। इसको बोल देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चारों क्वाड्रेंट हो गए हैं। तो हम बेसिकली इनको इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, ठीक है, सेक, कोसेक, ये सब कहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलने वाले हैं, कहाँ पे नेगेटिव मिलने वाले हैं, ये चीज हमें पता लगेगी इस क्वाड्रेंट से, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज लाई कर रही है। ठीक है, ये चीज समझना बच्चों। तो अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या क्या पॉजिटिव आएगा, इसमें ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कोट, सब कुछ सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। समझ गए? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन है। तो इसी तरह से एक और कंडीशन हम पढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की, यानी द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट समझ गए? यहाँ पे तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव आएगा। अब जो दूसरा क्वाड्रेंट है, कौन सा है दूसरा, 90 से 180 तक, ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट आता है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव आ गया हमारे पास, इसको लिख लीजिए। फिर थर्ड करेंगे, तो थर्ड कंडीशन यानी तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट।
जो तृतीय चतुर्थांश होगा उसमें tan और cot पॉजिटिव होंगे, tan cot पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, tan cot, ये पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या पॉजिटिव होगा, cos और sec, cos और sec ये पॉजिटिव होंगे। अब एक चीज समझना, देखिए हमारे 6 के 6 फंक्शन हो गए, साइन, कॉस, tan, cot, cos, sec, ये सारे 6 के 6 फंक्शन हमारे हो गए हैं। तो अब देखिए कि इसमें कौन से क्वाड्रेंट में जो हमारे फंक्शंस होंगे कौन से पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात आती है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कोसेक। तो इनका पेयर देखिए क्या बन रहा है, साइन कोसेक, साइन के साथ कोसेक आएगा, tan के साथ cot आएगा, और cos के साथ ऑब्वियसली sec बचा वो आएगा। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये याद रखना है आपको। तो आप इस तरह से, एक लोगो है हमारे पास, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसको याद रखिए, आपको ये पूरा टेबल याद हो जाएगा। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ पे। स्कूल, S फॉर स्कूल है, तो S फॉर क्या है यहाँ पे, साइन, और साइन के साथ कौन सा आता है, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। टू, टू में T आता है, T फॉर टेन, और टेन के साथ कोट भी है हमारे पास, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज है, तो C फॉर कॉलेज, और यहाँ पे इस C का क्या मतलब है, C फॉर कॉलेज यानी कॉस, और इसके साथ क्या आएगा, सेक, ये पॉजिटिव होंगे। इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आपका जब हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चेंज करेंगे इनको, ठीक है। तो अब देखिए, इसी के आधार पे एक हमने टेबल बनाया है, इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप टेबल देख पा रहे होंगे, क्या है ये टेबल, तो ये साइन टेबल है बेसिकली, क्या है, साइन टेबल, जो हमने अभी किया था। ये फंक्शंस है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोस एक्स, सेक, कॉट, ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं। तो हमारे पास ये देखना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट है। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या बोला था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यही बोला था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यही बात हुई थी हमारी। ऑल मतलब सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। अब इस टेबल में देखिए, साइन एक्स पॉजिटिव है, कॉस एक्स पॉजिटिव है, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, सब के सब पॉजिटिव हैं। तो ये इस तरह से आ गया पॉजिटिव, सारे के सारे इसमें फंक्शंस पॉजिटिव हैं। अब जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसमें क्या बोला गया, ऑल स्कूल, स्कूल है, तो S4 क्या हो जाता है यहाँ पे, S4 हो जाता है साइन, तो साइन पॉजिटिव आएगा, एंड इसके साथ क्या आएगा, कोसेक, साइन और कोसेक
ये 2 फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी सब देखिए नेगेटिव हैं। देख पा रहे हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। बाकी चारों फंक्शंस नेगेटिव होंगे यहाँ पे। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में T for 10 पॉजिटिव हो गया एंड कॉट पॉजिटिव हो गया, बाकी सब नेगेटिव है। देखिए बाकी नेगेटिव हो गए, साइन एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉलेज C4 क्या होता है, C स्टैंड फॉर कॉस, तो कॉस पॉजिटिव है एंड इसके साथ सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव आ जाते हैं। तो यही चीज अभी हमने की थी, ठीक है। ये मैंने टेबल के फॉर्म में आपको समझाई है, इस टेबल को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखिए कुछ जो बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, प्रीवियस क्लास में आपने सीखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो समझी हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक जो एंगल्स होते हैं उनकी रेशियो हमने सीखी है, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये टेबल भी आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए हमने एक साइन टेबल यहाँ पे बनानी सीखी है। साइन टेबल मतलब भाई 4 क्वाड्रेंट अगर हम लेते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी आपका बेस फॉर्म हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये मत समझना कि भाई इसका क्या रेलेवेंस है, क्या यूज है। जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, आगे फर्दर थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा मैं चीजें, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये क्यों कर रहे थे हम। तो ऐसा ना हो कि भाई जब हम क्वेश्चन करें तब आप सोचो कि चीजें हाथ से निकल गई हैं। इसीलिए अभी अच्छे से बेसिक बेसिक चल रहा है आपका, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस